हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हरियाणा जीके की पीवाईक्यू सीरीज की क्लास सेकंड में। तो उम्मीद है आपको क्लास फर्स्ट बहुत ही पसंद आई होगी। तो करते हैं क्लास सेकंड को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका, भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी और यमुनानगर। तो इसका सही आंसर है यमुनानगर। ठीक है। और आपसे कहने लगे कि भगवान विष्णु जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है, तो फिर याद रख लेना वो हो जाएगा आपका कहाँ पे, तोसाम में। ठीक है। और तोसाम कहाँ पे है? भिवानी में। और ये भी पूछ ले आपकी कि हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो फिर आपका तब भी क्या हो जाएगा सही, तोसाम भिवानी ही आपका सही होगा। ठीक है। इसके बाद अलावा और अगर बात करें यमुनानगर मंदिर की, तो देखो आपका कालेश्वर। ठीक है जी, कालेश्वर। इसके बाद देखो आपका आदि बद्री। आदि बद्री जो है यमुनानगर में है। सरस्वती नदी हमारी हरियाणा में इसी से एंट्री करती थी। ठीक है, इसी जगह से। इसके अलावा और बात करें आपके यमुनानगर में, तो कपाल मोचन, कपाल मोचन मंदिर भी और कपाल मोचन गुरुद्वारा भी, दोनों ही आपके कहाँ पे यमुनानगर में है। ठीक है। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और एक आपका चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर में आपकी हनुमान जी की सफेद प्रतिमाएं हैं। तो ये सभी इंपोर्टेंट मंदिर कहाँ पे हैं? यमुनानगर में है। ठीक है। भिवानी, भिवानी को आपका कहा जाता है मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। ठीक है। और ज़्यादा मंदिरों की वजह से ही भिवानी को भारत का छोटा काशी कहा जाता है। भारत का छोटा काशी और हरियाणा का काशी। ठीक है जी। और कहते हैं कि नवग्रह कुंडों की उपस्थिति के कारण किसको कहा जाता है, तो फिर आपका सही हो जाएगा कैथल। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें तो रेवाड़ी, रेवाड़ी में आपका घंटेश्वर मंदिर है। रेवाड़ी में आपका घंटेश्वर मंदिर है। ठीक है। ये स्वर वाले याद कर लेना जिनके लास्ट में स्वर आता है। ठीक है। जैसे देखो घंटेश्वर रेवाड़ी में है, कालेश्वर आपका यमुनानगर में है, सर्वेश्वर आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। भूतेश्वर या फिर उसको रानी का तालाब भी कह देते हैं, ये आपका कहाँ पे है? जींद में है। ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट मंदिर मैंने बता दिए। और कुछ आप कोई बुक उठाओ अपनी हरियाणा जीके की, उनमें से मंदिरों को कर लो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और ये आपका पीवाईक्यू सीरीज ही है, तो सीधी सी बात है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बताओ परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ है? तो सीधी सी बात है, परिणीति चोपड़ा का जन्म जो हुआ है वो हुआ है अंबाला में। ठीक है। इसके अलावा देखो ओमपुरी और जूही चावला, ठीक है, ये भी दोनों, इनका भी जन्म कहाँ पे हुआ है? अंबाला में। ठीक है जी। इसके अलावा रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा का जन्म हुआ है रोहतक में। सिंगर की बात करें तो सोनू निगम। ठीक है जी। तो सोनू निगम का जन्म हुआ है फरीदाबाद में, FBD। ठीक है दोस्तों। तो ये इंपोर्टेंट जो कि बॉलीवुड में है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेना, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है जी? जगत जाखड़ को। किसको कहा जाता है? जगत जाखड़ को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? तो 1947 में पंजाब का होगा। आपको पता है 1857 क्रांति के बाद 1858 में पंजाब में मिला दिया गया था हरियाणा को। तो फिर तब से लेके ये पंजाब का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो नीचे की तरफ है, तो नीचे कौन सा भाग रहेगा? दक्षिणी भाग। नेक्स्ट, रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी और गज्जक जो है आपकी रोहतक की प्रसिद्ध है। रेवड़ी से रेवाड़ी मत कर देना, रोहतक आएगा। ठीक है। मुरथल, सोनीपत, यहाँ के क्या हैं? पराठे फेमस हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था? तो 2010 के एशियन गेम्स में अभिनव लोहान ने गोल्फ में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किया था अकबर, बाबर, तात्या टोपे या फिर हेमू? तो इस किले का निर्माण किया था तात्या टोपे ने। ठीक है। एक आसीगढ़ का किला है हिसार में। ठीक है। तो आसीगढ़ के किले का निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। कौन सी सदी में? 12वीं में। ठीक है। क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी, तो उससे पहले ही क्या होगा? तो अब जो 1192 कौन सी सदी में आएगा? 12वीं सदी में। नेक्स्ट, हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र आरंभ हुआ।
बताओ जल्दी। तो ये लगा बना आपका आकाशवाणी केंद्र रोहतक में, ठीक है। हरियाणा में टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहला तो रोहतक में, उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा है वो है आपका कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद जो तीसरा है आपका हिसार में, ठीक है। तो रोहतक वाला बना था आपका 1976 में, कुरुक्षेत्र वाला बना था 1991 में, और हिसार वाला बना था 1999 में, ठीक है। इसके अलावा एक दूरदर्शन केंद्र है जो कि कहाँ पे है, हिसार में, केवल अकेला ही है। कहाँ पे है, हिसार में। 2002 में बना था। कब बना था, 2002 में। लेकिन अब इसको भी शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, चंडीगढ़ में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1756-1757 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? तो ये था आपका मराठों के नियंत्रण में, ठीक है। और 1803 में सूर्यंजन गांव की संधि के तहत, सूर्यंजन कहाँ पे है, आपका रहेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उस संधि के तहत जो अंग्रेजों ने मराठों से हरियाणा अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और 1809 से लेकर 1810 के अंदर हरियाणा पर पूरी तरह से अंग्रेजों का राज हो गया था। नेक्स्ट, मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? तो हेमचंद्र, हर्षवर्धन, इब्राहिम लोदी या फिर अहमद शाह। तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र विक्रमादित्य। और आपको पता होगी 1556 में जो पानीपत का सेकंड वॉर हुआ था वो इन दोनों के बीच में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं वो हैं आपके 2, एक है सरस्वती और एक है वीरवारा, ठीक है। तो सरस्वती कहाँ पे है आपका, कैथल में, और वीरवारा कहाँ पे है आपका, जींद में, ठीक है। और अगर कहते वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर दे कि वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो फिर हो जाएंगे आपके 8, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा आसीरगढ़ का किला, ठीक है। तो आसीरगढ़ का किला कहाँ पे है, हिसार में। लोहारू का किला कहाँ पे है, भिवानी में, ठीक है। कर्ण का किला, कर्ण से करनाल मत कर देना, कुरुक्षेत्र में है। कर्ण झील करनाल में है, कर्ण स्टेडियम भी करनाल में है, लेकिन कर्ण का किला आपको कहाँ पे हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। और एक और आता है गौकर्ण का तालाब, तो एक गौकर्ण का तालाब जो है रोहतक में है, ये याद रख लेना, नोट बना लो बेशक। और माधोगढ़ का किला आपको पता होगी कहाँ पे है, ये आपका महेंद्रगढ़ में, ठीक है। माधोगढ़ कह देते हैं और माधवगढ़ भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिले की बात हो रही है, तो ये आपका इधर पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो पूर्व के जिले की बात करें तो आपका यमुनानगर, पश्चिम की बात करें तो आपका सिरसा, और उत्तर की बात करें तो पंचकुला। और पंचकुला ही एक ऐसा जिला है जो हमारे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को टच करता है। बाकी हरियाणा का कोई भी जिला चंडीगढ़ को टच नहीं करता है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आ जाएगा आपका मेवात, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है पश्चिमी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरसा, और सिरसा में भी चोटाला गांव सबसे पश्चिम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सूरजकुंड झील, बड़कल झील, हथनीकुंड या फिर सनहित सरोवर। तो इसका सही आंसर है सनहित सरोवर, और इसको 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है, 7 नदियों का संगम, ये याद रख लेना, ठीक है। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो आपकी सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, बड़कल झील भी आपकी फरीदाबाद में है, और सूरजकुंड झील पर फरवरी में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और हथनीकुंड आपका यमुनानगर में हो जाएगा, और सन्नित सरोवर आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती संतोष यादव थी, तो श्रीमती संतोष यादव थी आपकी हरियाणा विधानसभा की उपसभापति, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है, यह संबंधित है खाद्य उत्पादन, कन्या शिक्षा, बाल श्रम या फिर परिवार नियोजन। तो ये प्रोजेक्ट सलामती आपका संबंधित है परिवार नियोजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। यह सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित की थी? अमरदीप सिंह ने, प्रीतम पाल ने, वी के अग्रवाल ने या फिर जगदीप सिंह ने? तो ये जो सजा सुनाई गई थी वो सुनाई थी न्यायाधीश जगदीप सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी, याद रख लेना। नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? ली कार्बूजियर, जेएल नेहरू, जेसी शर्मा या फिर मोहिंदर लांबा? तो ये था ली कार्बूजियर, ठीक है। और इसका ना एक सिंबल था, ये जो भी जगह पे बनाता था, जो भी जगह बनाता था वहां पे एक सिंबल जरूर बनाता था, वो है ओपन हैंड, ठीक है, ये याद रख लेना। कौन सा सिंबल? ओपन हैंड सिंबल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? मनोज कुमार मुक्केबाजी, अनूप कुमार कबड्डी, संदीप सिंह हॉकी या फिर सुमन कुंडू क्रिकेट? तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। सुमन कुंडू हैं वो पहलवान है, ठीक है, कुश्ती करती हैं, ना कि वो क्रिकेट खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, झज्जर, सिरसा या फिर पंचकुला? तो भिंडावास और खप्पड़वास दोनों ही झज्जर में, याद रख लेना, ठीक है। देखो पंचकुला की बात करें तो इसमें दो हैं, एक तो आपका वीर शिकारगढ़ है और दूसरा आपका खौले रहतान है, ध्यान रख लेना, खौल ए रहतान, ठीक है जी। कुरुक्षेत्र में आपका छिलछिला, सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो छिलछिला ही है, ठीक है। और सिरसा की बात करें तो अबूब शहर, और अबूब शहर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और नेशनल पार्क की बात करें तो दो आपके नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कलेसर, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ा है वो है कलेसर और छोटा कौन सा है? सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 10 साल की सीरीज थी, तो जो आपकी जनगणना थी वो हुई थी 1961 में, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1971 में। तो अपना जो हरियाणा है वो कब बना था? 1966 में। तो सीधी सी बात है, हरियाणा की प्रथम जनगणना कब की गई होगी? 1971 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष हुडा की स्थापना की गई? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुडा की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रख लेना, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1977 में, ठीक है। और 2017 में खट्टर जी ने इसका नाम बदल के कर दिया था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ठीक है, ये याद रख लेना, विकास प्राधिकरण। इसको बोल देते हैं HSVP, ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो की औसत ऊंचाई है 2010 मीटर, 1830 मीटर, 1467 मीटर या फिर 1340 मीटर? तो इसका सही आंसर है 1467 मीटर, लेकिन 1467 ऑप्शन में है तो वो ठीक है, नहीं फिर क्या सही हो जाएगा? 1514 मीटर। आपको दोनों में से जो सही लगे, जो भी दिखे ऑप्शन में, वो लगा देना, ठीक है। अब बात करें करहो की चोटी है कहाँ पे है, तो ये आपकी मोरनी की पहाड़ियों में है, जो भी कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है। नेक्स्ट, कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, यमुना, घग्गर, सोम या फिर सरस्वती? तो ये आपकी घग्गर की, हाकरा इसको पाकिस्तान में बोला जाता है, ठीक है। तो कौशल्या जो नदी है वो घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और सोम की बात करें तो सोम अपनी यमुना की सहायक नदी है, जिसपे पथराला बांध है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, 25 मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था, तो कौन सा खेल था जिसको शामिल किया गया था? तो किया गया था डेफिलिम्पिक को, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? सर्दी, वसंत, गर्मी या फिर वर्षा ऋतु? तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ये लगभग जुलाई या अगस्त के आसपास त्योहार जो है आपका आता है। नेक्स्ट, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है।
तो जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ किला है वो आपका लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्न में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? मेवात, हिसार, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़? तो हिसार जो है आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, कब? 1354 में। इसके अलावा एक और किया था, वो था फतेहाबाद। ये कब किया गया था? 1351 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? पानीपत की पहली लड़ाई, करनाल की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई या फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो इसका सही आंसर है करनाल की लड़ाई। ठीक है, ये कब लड़ी गई? ये लड़ी गई आपकी 1739 में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। कहाँ पे? पानीपत में ही है। और कहाँ पे? काबुली बाग में। और इस लड़ाई के जीतने के बाद बाबर ने काबुली मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो हरियाणा में है, किस जिले में है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर या फिर रोहतक? तो इसका सही आंसर है झज्जर। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आपका ब्रेन शोध केंद्र खोला गया था। ठीक है, तो वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको PYQ सीरीज़ की एक क्लास मिलेगी, कल आपको मिलेगी क्लास 3rd। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।